Hi guys, this is Rashi from 92.7 Big FM and 2017 से रॉकी मेंटल, गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा से लेके रूहानियत चैप्टर 1, खतरों के खिलाड़ी, रूहानियत चैप्टर 2। हियर वी आर विथ कनिका एके गुड्डन। क्या बुलाऊं मैं आपको, गुड्डन बुलाऊं या कनिका बुलाऊं? हाँ स्वीट, आपने सारी पूरी रिसर्च बहुत अच्छे से की है। तो ऐसे सुन के ना बहुत अच्छा लगता है कि किसी को आपकी बिगिनिंग से पता है कि आपने कहाँ से शुरू किया था। एंड आप जो चाहे आप बुला सकती हैं, ऑफ कोर्स। उसमें मैं नहीं बोलूंगी। यू आर सो पॉपुलर इन हाउस होल्ड और लोग इतने कैजुअली आपको एज गुड्डन बुलाते हैं कि आई पुट आउट द स्टोरी सेइंग आई एम गोइंग टू इंटरव्यू कनिका एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप प्लीज मेरे को भेजो। जितने लोगों ने आंसर किया सबने गुड्डन बुलाया, तो आई एम लाइक अच्छा चलो ठीक है, इफ यू वाचिंग इट दैट सिंसियरली देन आपके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं व्हिच आई एम गोइंग टू आस्क यू। बट रियली टेल मी कनिका, हाउ हैज योर जर्नी बिन? यू हैव डन सो मच ऑफ वर्क इन सच अ short span of time. I would like to say कि it just feels like now you're just ready to take off. कैसी रही आपकी जर्नी? जर्नी तो मतलब मुझे लगता है हर किसी की ऐसी रहती होगी, ऊपर नीचे, अप्स एंड डाउन्स इन। बट मेरे केस में क्या रहा, काम वाइज मुझे ऑफ कोर्स ऐसा वाहिगुरु कभी ऐसा काम में मुझे नहीं लगा। मेरे घर से मुझे बड़े अप्स एंड डाउन्स आते थे, बिल्कुल नहीं मानते थे घर वाले, पहले उनको मनाना पड़ा एंड देन अभी धीरे 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 अभी चीजें थोड़ी दे आर सपोर्टिंग मी एंड नाउ दे आर वेरी हैप्पी, दे प्राउड। तो वहां से मुझे बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन उसने मेरी जर्नी को और बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया। सो it's been an interesting one. Since you have brought it up and I didn't bring it up, I wanted to talk about it because I wanted my audience to know कि boss, in the end everything works out, but वो जो जर्नी है ना, जो आपको पूरे समाज से, फैमिली से लड़के, कभी कई बार खुद से भी लड़के तय करनी पड़ती है, वो बहुत मुश्किल होती है। तो मैं चाहूंगी कि थोड़ी सी हम इसके पहले की रूहानियत के बारे में बात करें, बिकॉज दैट इज समथिंग रियली वेरी हैपनिंग। आई वांट टू नो अ लिटिल बिट अबाउट योर स्टोरी। सो आई एम श्योर घर से बहुत दिक्कत आती होगी कि अरे नहीं जा सकती तुम, घर का नाम खराब होगा, ये होगा वो होगा। हाउ डिड यू मैनेज यार? आई थिंक बहुत सारे ना मिथ्स थे और मैं उनमें अब उनकी गलती भी नहीं मानती। उस समय तो हमें लगता है कि क्या है, हमें क्यों नहीं करने दे रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, लेकिन उनके अपने मिथ्स होते हैं, अपने फेयर्स होते हैं घर वालों के, वो बिल्कुल जायज होते हैं। तो वो मैं धीरे धीरे उनके मिथ्स तोड़ती रही, डर दूर करती रही एंड वो लोग मेरे मेरे फेवर में होते रहे। तो आई थिंक वो अपनी जगह सही थे, मेरी जिद अपनी जगह सही थी एंड चीजें होती चली गई। अब वैसे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी तो उसके लिए हमें एक अलग सेगमेंट रखना पड़ेगा जिसमें हम मेरी जर्नी के बारे में बात करेंगे। तो ठीक है, देन आई विल होल्ड यू अकाउंटेबल फॉर इट द नेक्स्ट टाइम वी मीट। वील आस्क योर पीआर टीम की वी वांट टू नो दिस बिकॉज दिस इज अ सेगमेंट दैट आई डू विद मोस्ट ऑफ द स्टार्स हु हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क इन द लास्ट 4-5 years। उनकी इतनी इंटरेस्टिंग जर्नी है, which also brings me to रूहानियत। Yeah. Chapter 1 में I spoke to स्मिता जी एंड अमन जी, एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि जब उनसे बात कर रहे थे ना, तो वो अपने कैरेक्टर से ज्यादा आपके और अर्जुन के कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे थे, because that is what it revolves around. So tell me, how was it working on रूहानियत? कैसा था चैप्टर 1 चैप्टर 2 दोनों का एक्सपीरियंस? क्या सीखा आपने? तो हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 साथ में शूट किए थे एंड हमें तो पहले ये लग रहा था कि हम साथ में ये दोनों चैप्टर साथ में आने वाले हैं। तो एक साथ ही शूट हुए हैं दोनों एंड जर्नी तो ऑफ कोर्स बहुत ही, आपको हमारी एग्जीक्यूशन देख के ही लग रहा होगा कि ये ऑन सेट ये जर्नी कैसी रही होगी। तो बहुत ही अच्छी जर्नी थी। मेरा कैरेक्टर एक्चुअली बहुत ही फनी सा, बबली सा, इंटरेस्टिंग सा है। तो मुझे बहुत एक्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। जस्ट मेरे को, मैं जो हूँ बस मुझे वही बनना था रोज सेट पे। तो वो इंटरेस्टिंग सी जर्नी थी। एंड देन अर्जुन, वो इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के रखते हैं सेट पे, लाइक सुबह के 9 बजे से रात के 9 बजे तक। ये मैंने पिछले चैप्टर 1 में भी सबको बोला था कि वो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखते हैं, इतना पॉजिटिव एनर्जेटिक, कि लगता ही नहीं आप काम कर रहे हो, वो मस्ती मस्ती में ही आपका काम हो जाता है। एंड बाकी सब आर्टिस्ट, आपने अमन जी और स्मिता जी की बात की, मैं बता रही हूँ कि वो जितने अच्छे एक्टर्स हैं वो उतने ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही पॉजिटिव। एंड जब आप उनके साथ सीन्स करते हो तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम सीन्स कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था नॉर्मल बात कर रहे हैं और उसमें सीन हो जा रहा था। तो सभी कैरेक्टर्स, एंड देन गौरी डिग्गी हमारे शो में, गीतिका एंड हर्षित, हम तीनों, मतलब जब हम तीनों के सीन्स आते थे तो हमें लगता था अब हमें सिर्फ मस्ती करनी है, अब
भूल जाओ कि हम काम कर रहे हैं। तो वो बहुत ही, क्योंकि हम तीनों फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स दिखाए हैं, तो वो ऐसे फ्रेंडली से सारे सीन्स होते थे, तो वो बहुत ही मस्ती भरे होते थे। आई थिंक सबसे ज्यादा सीन्स मेरे इन्हीं लोगों के साथ रहे हैं, तो बहुत ही मजा आया शूट करके। एंड देन प्यार बहुत मिल रहा है मुझे रूहानियत 2 में, चैप्टर 2 में, तो बहुत मतलब हर दिन मुझे इतने सारे मैसेजेस, इतने सारे कमेंट्स की पहले क्यों नहीं। एक तो जब चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के बीच में भी गैप था ना, मैं बता रही हूँ, और कुछ बात ही करनी छोड़ दी थी हमसे। जो कोई मिल भी रहा है वो भी पूछ रहा है 2 कब आ रहा है, हम अपने कमेंट्स देख रहे हैं तो भी रूहानियत कब आ रहा है, आप बाकी सब छोड़ो, आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, रूहानियत कब आ रहा है चैप्टर 2। तो वो जो इतनी लोगों ने एक्साइटमेंट दिखाई वो दिख रही है अब जब चैप्टर 2 आया, कि लोग सच में वेट कर रहे थे एंड बहुत पसंद भी कर रहे हैं। सो आई थिंक हमारी मेहनत पूरी हो गई। Touchwood. It's just so amazing. जब चैप्टर 1 भी आया था तो ऐसे ही हुआ था कि इट वाज रिलीज्ड एंड देन इट टुक मी अ लिटिल टाइम टू गेट टू इट, क्योंकि बहुत सारा काम था। फिर अब जब मुझे लास्ट वीक पता चला कि रूहानिया चैप्टर 2 का भी सीन हो गया, आई एम लाइक यार मैं कैसे कर पाऊंगी, कैसे देख पाऊंगी। बिकॉज यू नो व्हाट रियली गॉट मी इंटरेस्टेड, लाइक यू राइटली ऑल्सो पुट कनिका, की जो तुम्हारा कैरेक्टर है रूहानियत में, although the whole the whole series is very intense, it's got a lot of emotion, lot of drama, और हर कैरेक्टर की अपनी एक बहुत स्पेसिफिक इंडिविजुअल जगह है। तो आपका जो कैरेक्टर है, सिंस इट वाज सो ट्रू टू यू, आप जैसे हो, फिर भी कुछ ना कुछ तो आपको रिसर्च और मेहनत करनी पड़ी होगी फॉर सीन्स व्हिच वर इंटेंस, या फिर व्हेन अ लॉट ऑफ पीपल वर वर्किंग टुगेदर ऑन द सेम सीन। तो उसके लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है तुम्हारे पास? हाउ डू तो यू प्रिपेयर फॉर अ सीन दैट इज वेरी इंटेंस और व्हेन इट इज स्लाइटली ऑफ द कैरेक्टर दैट यू प्ले? सो एक तो आप अपने कैरेक्टर को, ऑफ कोर्स डे 1 पे मैं नहीं बोलूंगी कि हम बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं अपने कैरेक्टर को लेके। ऑफ कोर्स हम रीडिंग्स करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, सब लोग सीन्स भी साथ में रिहर्स करते हैं, एवरीथिंग हैपेंस, बट सिंस फिर भी ना वो हर दिन के साथ आप इम्प्रूव होते जाते हो ऑन सेट, आप ज्यादा समझ पाते हो आपकी केमिस्ट्री बाकी लोगों के साथ। तो वो तो चीज एक होती ही है साथ में। एक कहीं ना कहीं मैं एक अपनी भी चीज डाल के रखती हूँ उस कैरेक्टर में। सो ये बात मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि हाउ डू यू प्रिपेयर। तो चाहे वो इंटेंस सीन हो, चाहे वो कॉमेडी सीन हो, या वो कैसा भी सीन हो, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अगर ये होती इस तरह के कैरेक्टर वाली लड़की, तो मैं इसमें कैसे रिएक्ट करती। तो मैं बेसिकली सीन में खुद को रख देती हूँ। तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तो अगर रोने वाले सीन होते हैं तो मैं प्रेफर करती हूँ कि ग्लिसरीन व्लिसरीन नहीं लूं, मैं खुद से रो। तो मैं खुद उसमें पड़ जाती हूँ कि अच्छा ये जेन्युइनली मेरे साथ हो रहा है, लड़ाई हो रही है तो ये जेन्युइनली मेरे साथ हो रही है, अगर मैं इस तरह की कैरेक्टर वाली होती तो मैं कैसे रिएक्ट करती। सो मैं वो सब चीजें रख देती हूँ। मेरी इतनी ही प्रेपरेशन होती है, तो मैं बहुत रिसर्च नहीं कर, मतलब मुझे मेरे लिए वर्क नहीं कर पाती है वो चीज, या बहुत मैं पहले रिहर्स करूँ वो भी मेरे लिए वर्क नहीं करता है। सो मैं बस सेट पे पहुंच के ही उसमें कूद जाती हूँ। कुछ लोग मुझे बोलते हैं अरे तुम पढ़ के नहीं आई रूम से बैठ के, रिहर्स नहीं करके? मैंने कहा नहीं, मेरा यही होगा जो होगा। तो मैं बस ऑन सेट जब कैमरा ऑन होता है तो ओके आई एम इन दिस। You know what this is implying? This is implying कि ये वो लड़की बोल रही है, जैसे हम सबके घर में ना एक वो लड़की होती है जिसको बहुत मन होता है कि I'll make a star, I'll become a star someday। तो ऐसा लग रहा है कि उस वही लड़की जो 12-13 साल के आईने में देख के खुद को इमेजिन किया करती थी ना कि बॉस मेरे को आप एक मौका तो देके देखो, फिर देखो मैं कैसे धमाल मचाती हूँ, मेरा वो अभी भी बोल रही है। 12-13 से 24-25 28-29 हो गई हूँ, पर मेरा अभी भी वही रहता है। मैं रोज खुद को देख के ही बोलती हूँ एक मौका और एंड आई किल इट। एक मौका नहीं, I think you should keep getting chances because you are definitely killing it. Now, tell me honestly, you have also worked in खतरों के खिलाड़ी अभी गए थे, which is one of the biggest platform। मतलब वहां से जितना प्यार तुमको मिल रहा है, मैं अभी I was literally stalking you। मैं 20 मिनट से सिर्फ तुमको स्टॉक ही कर रही थी, हम कंटेंट खत्म ही नहीं था। I was like, अरे बाप रे, what has happened? Tell me how are you enjoying this success and what is आगे का प्लान? आज एक गाना भी ड्रॉप हुआ है आपका, सॉरी। तो tell me what are your future plans? तो ऑफ कोर्स ये सक्सेस मुझे नहीं पता है हम किसको बोलते हैं, लेकिन जब चीजें मुझे खुशी मिल रही होती है तो मुझे लगता है ओके इसको सक्सेस बोल दो। सक्सेस के तो बड़े सारे ऐसा लगता है अच्छा ये तो मिला ही नहीं, ये तो हुआ ही नहीं, मैं कैसे वो बोल दूं। लेकिन अगर मुझे तो लगता है एक दिन हर दिन लेकर चलो एंड आपको लग रहा है जो आपने मेहनत की लोग पसंद करे, आपको अच्छा लग रहा है, सो दैट्स द सक्सेस फॉर यू उस दिन के लिए। सो हर चीज ऑफ कोर्स एंजॉय कर रही हूँ। जो भी आई थिंक हर आर्टिस्ट कोई भी प्रोजेक्ट लेता है तो वो बहुत सोच समझ के कि अच्छा मैं अभी इसके लिए तैयार हूँ, लेट्स डू दिस, एंड पूरी एक्सपेक्टेशंस के साथ जाता है। तो वही मेरा भी है कि हर प्रोजेक्ट में मैं ऐसे ही जा रही हूँ। एंड जब
आपको उसके रिजल्ट्स मिलते हैं तो आपको खुशी होती है कि अच्छा मैंने अपना 100% दिया एंड पीपल आर लाइकिंग इट। एंड ऑफ कोर्स बाकी सारे प्रोजेक्ट्स तो टचवुड अच्छे चल रहे हैं। रूहानियत में हर दिन ऐसे, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है ना, हमने चैप्टर 1 साथ में 13 एपिसोड्स रिलीज किए थे, अभी हम हर फ्राइडे को 3 एपिसोड्स लेकर आ रहे हैं, तो वो नर्वसनेस बनी रहती है कि अच्छा अब अगले एपिसोड्स का कैसा वो आएगा, रिजल्ट आएगा। तो बाकी प्रोजेक्ट्स ही साथ साथ मिलती जा रही है, लेकिन इसमें हम ब्रेक लेके रिलीज कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है अब अगले एपिसोड में पता नहीं लोगों को कैसा पसंद आएगा, कैसा रिस्पॉन्स आएगा। तो वो एक एक्साइटमेंट, एक नर्वसनेस ऑफ कोर्स बनी रहती है, जो पिछले हफ्ते बहुत अच्छी गई, अब देखते हैं इस हफ्ते की कैसी होगी। तो इस हफ्ते भी बस आ ही गया है फ्राइडे, तो बिफोर आई delve into the next question, which is actually a very fun question, very excited about it, I want you to give my audience 3 USPs of Ruhania chapter 2 specifically, कि अब जो एपिसोड्स आ रहे हैं, तो जो मिस किए वो क्यों देखें और जो आ रहे हैं वो क्यों देखने चाहिए, from Kanika's point of view. चैप्टर 1 में हमने प्रिशा ने सवीर को प्यार का इजहार करते करते वो रुक गई थी, जो कि सबसे ज्यादा लोगों में एक वो आ गया था कि अच्छा अब क्या बोलेगी क्या बोलेगी। तो मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ कि वो अपने प्यार का इजहार करेगी, थोड़ा बहुत तो देख भी लिया है सबने। अब उसको रिवर्ट कैसा सा मिलेगा वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है पूरे एंड तक, लेकिन देखना जरूरी है उसके लिए। तो पहली चीज ये जानने के लिए कि सवीर कैसे रिएक्ट करेंगे प्रिशा के प्यार के इजहार को। एंड सेकंड, प्रिशा और सवीर की केमिस्ट्री को लोगों ने इतना सारा पसंद किया है। वो एक भोली सी लड़की है, वो एक एंटरप्रेन्योर है, लेकिन बहुत अट्रैक्टिव है, सारी उनके ऑफिस के सब लोग बहुत पसंद करते हैं, सब लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं, लेकिन प्रिशा कुछ ज्यादा ही पसंद करती है। तो उनकी केमिस्ट्री को और देखने के लिए ऑफ कोर्स, एंड आपको एक थ्रिलिंग फैक्टर भी मिलेगा हमारे चैप्टर 2 में, जो शायद चैप्टर 1 में आपको मिसिंग लग रहा था कि अच्छा, तो अब चैप्टर 2 में वो बहुत ज्यादा आपको मिलेगा। एंड मैं बता रही हूँ, आप जब चैप्टर 2 खत्म कर लेंगे तो जितनी एक्साइटमेंट 2 की थी ना, उससे ज्यादा चैप्टर 3 के लिए बन जाने वाली है। और वो मेरे अंदर, हमने चैप्टर 1 और 2 साथ में शूट किया था, 3 नहीं किया था, तो मुझे अरे यार अब कैसा, अब क्या होगा, अब क्या करेंगे। तो हमारे लिए भी कुछ सस्पेंस बना के रखते हैं हमारे डायरेक्टर्स, हमारे राइटर्स, तो वो हमें भी बिल्कुल एंड में पता चलने लग, आई वाज लाइक ओह ओके, दैट्स द थिंग। So well, I was actually waiting to hear कि chapter 3 भी होने वाला है आगे, और by the end. That तो सरप्राइज था। Yes, we got it out of you. Please don't edit it out. So we know definitely. Anyway, that thrilling factor is there. वो 1 में भी था, 2 में like you are saying कि बढ़ेगा. Now you're excited me all the more कि अभी और बैठ के देखना पड़ेगा जल्दी. मेरे अभी events है back to back, but I promise you soon and I'll give you a good review also for sure. Now comes the main part जिसका मैं बहुत वेट कर रही थी। बहुत सारे क्वेश्चंस आए, ठीक है, आपके लिए। तो उसमें से मैंने 4 क्वेश्चंस पिक किए हैं जो मुझे थोड़े फनी भी लगे, थोड़े अच्छे भी लगे। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि डज कनिका मेक रील्स इन बिटवीन शूट्स, व्हिच इज हर करंट फेवरेट ट्रेंड ऑन इंस्टाग्राम? यस ऑफ कोर्स, क्या ही करें। अब देखो, सो नॉर्मली मुझे मेकअप से थोड़ी प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि जितना अवॉइड हो सके मैं उतना अवॉइड करती हूँ, लेकिन सेट पे हम लोग मेकअप करते ही हैं तो मैं उसका बहुत फायदा उठाती हूँ। मुझे लगता है रेडी तो हुई, चल आज जितनी बन जाए बन जाए, अगर कल शूट नहीं करी हूँ तो कल रेडी नहीं होना पड़ेगा स्पेशली। सो उससे बचने के लिए यस, एंड उस बात के कई बार मैं डांट भी सुनती हूँ, क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा टाइम मिला मैं फट से कहीं इधर उधर गायब हो जाती हूँ, सब मुझे ढूंढ रहे थे कहाँ गई। तो ये मैंने बहुत अक्सर डांट सुनी है इस चीज के लिए, लेकिन यस यही करना पड़ता है, अब क्या ही करें। और फेवरेट ट्रेंड बता दो अपना जल्दी से, इंस्टाग्राम वाला। अभी तो मैंने वो रिसेंटली वो चल रहा है ना, ओला ना वो तो आई थिंक ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं, तो वो फेवरेट भी चेंज होते रहते हैं, ऐसा एक नहीं है। एंड ज्यादा डांस वांस मुझसे होता नहीं, तो जिसमें सबसे कम हो वो मेरा फेवरेट हो जाता है, वो मैं बना लेती हूँ। Oh my God, it feels like I'm talking to a friend here. जिसको he's like अरे करना पड़ेगा because मैं influencer हूँ dude, I can't help it, 7 million followers, but I don't really like it. अच्छा, sorry, you were saying? वही मतलब बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अब तो इन सोशल मीडिया का जमाना, यू हैव टू बी एक्टिव, आपको पसंद हो नहीं हो, बट आई थिंक इट्स मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफ अस। Okay, second question is इतनी क्यूट क्यों हो कनिका माय हार्ट क्वीन? कैसे इसका जवाब दूं, क्या मैं
फेयर एंड लवली खाती हूँ, नहीं ऐसे हम ब्रांड की बात नहीं करेंगे। क्यूट क्यों हूँ? क्योंकि आप मुझे बहुत सारा प्यार करते हो। मैं हूँ क्या? पहले तो मैंने अग्री बहुत जल्दी कर लिया आपकी बात से। क्योंकि आप मुझे इतना सारा प्यार देते हो, तो पता नहीं अब इसका कोई आंसर मेरे को क्या बोलूं। ये भी क्यूट था। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज आर यू डूइंग एनी मूवी सून? I'll let you know soon. अरे यार, चलो ठीक है, दिस आई हैव टू, ओके। एंड वन ऑफ देम, इनका नाम है राज, ही इज रिक्वेस्टेड दैट ही वांट्स टू लिसन टू अ सॉन्ग, आपसे गाना सुनना है। आई मीन यू कैन टोटली डिनाई इट, बट राज देखो, आपके फेवर में ही नहीं बात कर रही हैं, पहले ही बोल रही है डिनाई कर दो। देखो राज। ये एडिट हो जाएगा वैसे। हाँ। कनिका, लेडीज एंड जेंटलमैन, कनिका हमारे लिए गाना गाने वाली है अपनी ब्यूटीफुल आवाज में। कौन सा गाना? मैं मतलब सिंगर्स को बुरा लग जाएगा मैं गाना गाऊंगी तो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार, नोबडी डिसलाइक्स म्यूजिक। चलो एक फेवरेट गाना जल्दी से 2 लाइन हो जाए। फेवरेट गाना, मेरी फेवरेट कुछ लाइंस है गाने की, वो मैं सुर में नहीं गाऊंगी क्योंकि वरना फिर बहुत ट्रोलिंग होगी, बट वो मैं लाइंस बताती हूँ। नहीं, बट वो मेरी फेवरेट, हाँ मतलब मेरे को गाना बहुत पसंद है। मेरे छोटे छोटे ख्वाब हैं, ख्वाबों में गीत है, गीतों में जिंदगी, नहीं ख्वाबों में जिंदगी। अरे मैं सुर में नहीं गा रही हूँ तो भूल गई। आके गाओ ना। मेरे छोटे छोटे ख्वाब हैं, ख्वाबों में गीत हैं। बस हो गया। लिसन, यू वर सिंगिंग रियली बस वेल। क्या? हाँ, ये मैं ऑडिशन दूंगी पहले। ले, अच्छा ठीक है देन। गाइस, रूहानियत का चैप्टर 1 आ गया, हमने देखा, आपने मुझे रिव्यूज भी दिए, मैंने उसको आगे भी पहुंचाया। अब चैप्टर 2 लास्ट वीक रिलीज हो गया है, लेकिन इस बार बेंच वॉचिंग नहीं कर पाओगे क्योंकि धीरे धीरे करके एपिसोड्स रिलीज हो रहे हैं। कनिका को तो हम देख ही चुके हैं, बिल्कुल वैसी है जैसी रूहानियत में लग रही है, वैसे ही कनिका बाहर भी लग रही है। आई थिंक शी इज रियली नर्वस एंड एक्साइटेड, तो इनकी नर्वसनेस को थोड़ी कम करिए, जाके रूहानियत चेकआउट करिए। आगे की डिटेल्स कनिका बताएंगी। कनिका जल्दी से बताओ, कहाँ चेकआउट कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं? यस, ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ MX प्लेयर पे है, तो आई होप चैप्टर 1 के टाइम पे ही सबने डाउनलोड कर लिया था MX प्लेयर। अगर नहीं किया है तो प्लीज गो डाउनलोड। एंड आपके पास चैप्टर 1 भी है देखने को, क्योंकि नहीं देखा होगा, डाउनलोड नहीं किया है तो। एंड चैप्टर 2 में भी बहुत सारे एपिसोड्स ऑलरेडी आ चुके हैं। बाकी के एपिसोड्स हर फ्राइडे को 11 बजे, हर फ्राइडे को 3 एपिसोड्स आ रहे हैं बेसिकली, तो बाकी के आते रहेंगे। एंड बहुत सारा थ्रिल है, एंड मिस्ट्री है, रोमांस है, एंड मतलब क्या नहीं है जो आपको पसंद है, सब कुछ है। एंड आपके फेवरेट किरदार हैं, तो प्लीज जाइए देखिए एंड खूब सारा प्यार दीजिए। कुछ गलतियां लगी हो तो वो भी बता सकते हैं, एंड बाकी प्यार तो देते रहिए। प्यार तो आपको डेफिनेटली मिलता रहेगा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, एंड थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग विद अस। Before I let you go, I have this segment where every celebrity that I meet, I dedicate a song to them. ओके। So now that I know that your favorite song is this song that you've sung, मैं उसका 2 लाइन बिना देखे I am going to try to sing, okay? ओह वाओ, ओके। मेरे छोटे छोटे ख्वाब है, ख्वाबों में गीत है, गीतों में जिंदगी है, चाहत है, प्रीत है, अभी मैं ना देखूं ख्वाब वो, जिनमें ना तू मिले, खोले होठ मैंने, अब तक थे जो सिले, मुझको ना इतना मुझ पे, जितना इस दिल को तुझ पे होने लगा एतबार, तन्हा लम्हों में अपने बुनती हो तेरे सपने, तुझसे हुआ मुझे प्यार, हो पूछूंगी तुझे से कभी ना, चाहो मैं आना। क्या बात है यार, आप तो बहुत ही प्यारी सिंगर हैं। टू गुड, टू गुड, टू गुड। Thank you so much.